बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जैसे ही इसराइल को तस्लीम किया था तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों के तबसरे आना शुरू हो गए थे। इस सिलसिले में इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा किया था और ख़ास कर उलमा को झंझोड़ा था कि देखिए अब कहाँ गए आप लोगों के फतवे, और अब क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं, और इमरान ख़ान को तुम यहूदियों का एजेंट कहते थे और अब तो तुम ख़ुद वो तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहे हो जिससे यहूदियों के मौक़िफ़ को सपोर्ट हो रही है। तो उसकी वजह भी साथ उन्होंने बता दी, क्योंकि चंदे आ रहे हैं, उधर से फ़ंड्स आते हैं, तो उन फ़ंड्स की वजह से तुम्हारी ज़ुबानें गुंग हो गई हैं। तो रियाज़ साहब के यानी इमरान रियाज़ साहब के तबसरे के ऊपर किसी साहब ने, नौजवान लड़का था हालांकि, उसने तबसरा किया और इमरान रियाज़ साहब को सख्त सुस्त कहा कि आपने हमारे उलमा के ख़िलाफ़ ऐसी बात बोली है कि अब आपकी बात को ये कादियानी लोग उछाल रहे हैं, अपने चैनल्स के ऊपर पेश कर रहे हैं कि देखो इन उलमा का ये हाल है। तो इस वजह से चूँकि आपकी बात को कादियानी उछाल रहे हैं, लिहाजा आपका कसूर है। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात यह है कि अगर कोई बात आपको सही बताई जाए और उसको कोई दूसरा आदमी उछाले उस सही बात को, तो जिस बंदे ने गलत बात कही है, जिसका गलत मौक़िफ़ है, उसको पकड़ो ना। तो बजाय इसके कि फजलुर रहमान और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने यानी इसके ऊपर बिल्कुल ज़ुबान नहीं खोली, अब वो पुराने क्लिप्स चला रहे हैं, जब इनका एजेंडा यही होता था कि इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल के हम ख़िलाफ़ हैं, और ये लोग जो हैं, ये हुकूमत जो है, इमरान ख़ान साहब जो हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। वो उस वक्त की पुरानी वो तकारीर के बीच में से टुकड़े चला रहे हैं, हालांकि ये खालिस ज़िदबाजी की वजह से करते हैं। और उस इंटरव्यू के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें क्या नाम है, फजलुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, उसमें वो दूसरा आदमी जो है वो यही बता रहा है कि हमें हालात के तहत लोगों के साथ वो कर लेना चाहिए और लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और ये और इस तरह की बातें। तो साथ फजलुर रहमान साहब इस बात में सारा ला रहे हैं, ऐसे ऐसे, हाँ कि ऐसे ऐसे। तो वो इस चीज़ की दलील थी कि वो उसी की हमायत कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, हमारे उलमा का जो किरदार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मैं अब क्या कहूँ, सख्त से सख्त लफ्ज़ भी बोला जाए तो इनके लिए कम है, क्योंकि इनका जो किरदार है, इनका जो मौक़िफ़ है, इनका जो अंदाज़ है, इनके जो अकायद हैं, उन्होंने आज उम्मत मुस्लिमा को पूरी जगह, हर जगह जो है ना वो ज़लील ख्वार किया हुआ है। मसलक परस्ती के अंदर ये पड़े हुए हैं, फ़िरके इन्होंने बनाए हुए हैं, और यानी कोई ना कोई बात लेके ये अपना जलसे जुलूस और ये करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की वादानियत है, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि जो दूसरे लोग डाका डाल रहे हैं उसके ऊपर ये बोलते नहीं है, बल्कि ये ख़ुद सबसे बड़े जो है वो अल्लाह की तौहीद के ख़िलाफ़ ये मामला कर रहे हैं। इसकी एक देखिए, ये परसों की बात है, ये जो रफ़ी उस्मानी साहब हैं, इन्होंने किस तरीके से बयान दिया है और उसके ऊपर लोगों ने फिर तबसरे करना शुरू कर दिए हैं। फिर तारिक जमील साहब ने कितने बड़े बड़े मामलात बताए हैं कि देखो, सहाबा इकराम को भी अगर कोई काफिर कहे तो उसकी वजह से हम काफिर नहीं कह सकते उसको। तो बताओ अल्लाह के बंदो, अगर सहाबा इकराम ही मोमिन नहीं थे तो फिर मोमिन कौन था इस ज़मीन के ऊपर? तो इस तरह इनकी ज़ुबान दराज है, इनकी अकाबरीन की किताबें इस तरह का वो मामला करती हैं। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ एक दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहा था कि मैंने अल्लाह से ऐद किया है कि जिन्होंने करप्शन की है, पाकिस्तान की करप्शन की है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, हर हालत में नहीं छोड़ूंगा। तो इमरान खान साहब, ये पाकिस्तान की करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ इतना गुस्सा है, तो जिन्होंने अल्लाह के दीन की करप्शन की है, अल्लाह के दीन को बिगाड़ा है, इनके ख़िलाफ़ कौन एक्शन लेगा? तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना ये सबसे नंबर 1 मसला होना चाहिए हर मोमिन का, कि इन्होंने अल्लाह के दीन को बिगाड़ दिया है, इन्होंने जाके मज़ारों के ऊपर हलवे बांटे हैं और इन्होंने चादरें चढ़ाई हैं, इन्होंने वहाँ हाज़रियाँ दिलवाई हैं, इन्होंने आपका माथा भी जो टेका गया है इन्हीं उलमा की वजह से टेका गया गोया। क्योंकि उलमा अगर सीधी राह लोगों को बताते कि ये मज़ारों के ऊपर सजदे करना ये शिरक है,
ये शिरक है, अल्लाह की बगावत है, कलमे का इनकार है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इनकार है। तो कुछ ना कुछ लोग सोचते, गौर करते, लेकिन इन्होंने तो और थपकी दी हलवा बांट के। वहाँ मुफ्ती महमूद साहब ने जाके हलवा बांटा था, तो इन्होंने गोया अवाम को और थपकी दी। यहाँ चढ़ावे चढ़ाना, नजराने पेश करना, ये जो है ये कोई दीन के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि एन दीन है। जो जिस पर पहले इख्तलाफ किया करते थे वो इलेक्शन के दिनों के अंदर आके एन इनका ईमान बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। अल्लाह ताला इनको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, सरहदों की हिफाजत फ़रमाए, और हमारे ये जो आगे चलने वाले लोग हैं इनको अल्लाह ताला ईमान खालस की दौलत से नवाजे कि ईमान अपना बिल्कुल दुरुस्त करें। जब ईमान तुम्हारा दुरुस्त होगा ना, फिर कोई तुम्हारी जो है वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई तुम्हारे ऊपर गलबा नहीं पा सकेगा। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, और ये पाकिस्तान के हाथ में गोया अब लीडरशिप आ गई है। ये तो 34 साल पहले मैंने कहा था कि अरबों की हाथ से ये लीडरशिप चली गई है इनकी शिरकी अकायद की वजह से। और 2012 के अंदर जो मैंने किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर मैंने लिख दिया था कि अब अरबों की जो लीडरशिप है ये चली गई है। और पहले अजमी लोग इनकी लीडरशिप को तौहीद की वजह से मानते रहे हैं, अब अजमियों के हाथ में यह मामला आ गया है। अब तौहीद की दावत अजमियों से उठ रही है, लिहाजा अरबों को अब लीडरशिप कबूल करनी पड़ेगी पाकिस्तान की। तो दूसरे प्लेटफॉर्म से कुछ इस तरह का भी माहौल महसूस हो रहा है कि तुर्की लीड करे, तो तुर्की लीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुर्कियों ने अपनी खुद खिलाफत की वो उसका गिरेबान फाड़ दिया था, और उन्होंने साबित कर दिया है नाअहल अपने आप को। अब दोबारा वो पाकिस्तान की लीडरशिप के नीचे आके पूरी दुनिया का जो मामला है ये तब चलेगा कि पाकिस्तान लीडर बने, क्योंकि तौहीद की दावत पाकिस्तान से उठी है और एटमी कुव्वत पाकिस्तान है, और हम हर मामले में एक बोल्ड स्टेप लेने की पूरी जुर्रत कर सकते हैं कि कोई दूसरे नहीं कर सकते हैं। जिस तरह उर्दुगान साहब हैं, उनके अकायद के अंदर भी ये सूफीज़म है, हमारे इमरान खान साहब के अंदर अकायद के अंदर भी सूफीज़म है। लिहाजा ये सूफीज़म नहीं चलेगी भाई, तौहीद चलेगी, वो तौहीद जो नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की, और सहाबा इकराम ने जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को माना है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जिस तरह सहाबा इकराम ने माना है उस तरह माना जाएगा। क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद फिर आप अगर मज़ार के सामने सजदा करेंगे और वहाँ चढ़ावे चढ़ाएंगे तो ये सूफीज़म होगा, ये सूफियत है। सारे सूफी इस तरह करते रहे, तो अपने आप सामने सजदा करवाते रहे। जो अपने आप को सजदा करवाना चाहते हैं वो कुरान से इस तरह की तहवीलें निकालते हैं कि देखो वो याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था ना, हालांकि वो शुक्रगुजारी का सजदा था जो अल्लाह को किया गया था। सारे अंबिया अल्लाह को सजदा करने वाले हैं, कोई किसी को सजदा नहीं करता है। और यहाँ जो ये जो मज़ारों के ऊपर सजदे और पीरों के सामने सजदे हो रहे हैं, ये खालिस कुफ्र शिर्क है अल्लाह के बंदो। लिहाजा तौहीद का जो सही मानों में फ़हम है जिनको, अब वो लीड करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से लीडरशिप उभरेगी, आगे आएगी इंशाअल्लाह। और मैं दोबारा अपने पाकिस्तानी भाइयों को, मुसलमानों को, और ख़ास कर प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बहुत बड़ी मैं एक ये राय और ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कभी तुर्की की लीडरशिप को कबूल नहीं करना है, बल्कि तुर्की को अपने साथ लेके चलो। और अब इतनी बड़ी जो दुनियावी लिहाज से एक सुपर पावर है, समझ लीजिए दुनियावी लिहाज से मैं कह रहा हूँ, तो चाइना ने भी कहा है कि ये लीडरशिप जो है इस्लामी ममालिक की, ये पाकिस्तान करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। अरबों के बस की बात नहीं है, बोल्ड स्टेप लेना पाकिस्तान ये करेगा इंशाअल्लाह। और इस तरह का एक मामला करके इंशाअल्लाह ये तौहीद की बात भी साथ साथ आगे बढ़े, और दुनियावी लिहाज से भी अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही इज़्ज़त दी है, इसका भी पूरा फ़ायदा उठाया जाए अच्छे अंदाज से। और बाकी जो ममालिक हैं उनको भी साथ मिलाया जाए और इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखा जाए। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत करेगा, हमारे मुल्क की हिफाजत करेगा, हमारे मौक़िफ़ को अल्लाह ताला आगे लाएगा, और शिर्क और कुफ्र का जनाजा उठे, और तौहीद का हर तरफ वो वाला अंदाज़ हो, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह, और अल्लाह दाता, अल्लाह दस्तगीर, अल्लाह मुश्किल कशा, अल्लाह हाजत रवा, हर तरफ से अल्लाह की पुकारे लगें, और शिर्क और कुफ्र का जनाजा उठा दिया जाएगा। हर चीज़ जो अल्लाह की नाफरमानी में है इसका बिल्कुल कला कमा कर दिया जाएगा। और फिर देखिएगा अल्लाह ताला भी खुश, ज़मीन वाले भी खुश, और इस सिलसिले में जो भी मरता चला जाएगा जन्नतुल फ़िरदौस में पहुँचेगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के अंदर शामिल फरमाए।